नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल कुलदीप कुमार टेक्निकल सिविल इंजीनियर। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है 30 बाय 60 फीट वेस्ट फेस हाउस प्लान विद आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जिसको हम वॉक थ्रू करेंगे ऑन द साइट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो आर्किटेक्चरल प्लान जिसको मैंने जो है पूरा डिज़ाइन के साथ उसको जो है रफली बनाया हुआ आपको समझाने के लिए। एंड जब आप इसका फ्रंट एलिवेशन वेस्ट फेस डिज़ाइन देखोगे, है ना, तो सबसे पहले आपको जो अट्रैक्टिव लुकिंग जो है ये बाउंड्री वॉल लगेगा। जब हम बचपन में कहीं घूमते थे तो सबसे पहले हम जो है बाउंड्री वॉल देख के आश्चर्यचकित होते थे कि ये आखिर बनता कैसे होगा, इसको बनाते कैसे होंगे। तो ये सारी बातें आपको इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जितना भी आपको इस बाउंड्री वॉल में उभरा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये उभरा हुआ पोर्शन जो है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी डिज़ाइन का अगर उभरा हुआ पोर्शन होगा ब्रिक वर्क से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसमें जितना भी कैप टाइप का डिज़ाइन दिया हुआ है वो आपका रेनफोर्समेंट से कास्टिंग किया जाता है उसको। तो जब आप इसका पूरा टोटली प्लास्टर वर्क करते हो तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल जो मार्किंग दिखाई दे रहा है वो आपको प्लास्टर वर्क के समय करवाना पड़ता है, या प्लास्टर ऑन डिज़ाइन में प्लास्टर वर्क के साथ होता है। अगर आप इस बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाते हो तो सबसे पहले आपको जो है 1 से 1.5 फुट का डिस्टेंस आपको दूरी बना के ड्रेनेज के साथ रखना होगा, ताकि ऑन द फ्यूचर में जब ड्रेनेज को कहीं तोड़ा जाता है या कहीं हटाया जाता है तो आपका जो है बाउंड्री वॉल सेफ रहे। जैसे हम यहाँ से एंट्रेंस करते हैं तो 15 फुट का आपको जो है मेन गेट दिखाई देगा। ये मेन गेट आप मैन्युफैक्चरर से भी बनवा सकते हो। ये मैन्युफैक्चरर इसको 80 रुपये किलो से लेके 75 रुपये से 80 रुपये किलो में बना देता है। आप इस गेट का डिज़ाइन जो है यूसी ब्राउज़र से, यूट्यूब से, बहुत सारे सोशल साइट से है जिसमें आप जो इसका डिज़ाइन देके आप अपना मनपसंद डिज़ाइन बनवा सकते हो। यहाँ जैसे हम इंटर करते हैं तो यहाँ 20 बाई 30 फीट का एक कार पार्किंग दिया हुआ है। यहाँ पर हम अपना जो है बाइक या फिर हम जो है यहाँ ओपन जगह में हम जो है गार्डनिंग भी कर सकते हैं, है ना। अगर पार्किंग का एरिया बनाना है तो वहाँ पार्किंग भी बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इंटर करते हैं तो यहाँ पास एक फ्रंट ओपन स्पेसेस है जहाँ पास अपना जो बाइक को भी खड़ा कर सकते हो, एंड जो है यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वहाँ पास स्टोर करके रख सकते हो इन द रेनी सीजन में। जैसे आप इंटर करते हो मेन गेट से तो यहाँ पास सबसे खूबसूरत जो है आपको इसका डोर फ्रेम लगेगा। ये जो लकड़ी का जो फ्रेम है आपको आपने जिस जगह में रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, वहाँ का जो भी आपको लकड़ी उपलब्ध हो जाए, सागवान जो भी लकड़ी आपको उपलब्ध हो जाए उस लकड़ी का आप बनवा सकते हो एज़ पर डिज़ाइन के अनुसार से। ये जो डोर फ्रेम का डिज़ाइन आपको आर्किटेक्चरल में ही मिलेगा। इसमें टोटल डिस्टेंस 6 फुट का रहता है, जिसमें 4 फुट का आपका जो है मेन एंट्रेंस रहेगा और 2 फुट जो अगल बगल जो रहता है उसमें विंडो ग्लास लगता है। तो ये देखने में जब बनने के बाद देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक लगता है। जैसे आप इंटर करोगे तो एक स्टेयर का साइज जो है 14 बाई 7 फुट का दिया हुआ है। ये जो 14 बाई 7 फुट जो है आपके एरिया के अनुसार से आप जो है उसको 10 बाई 7 का भी दे सकते हो। ये 14 बाई 7 जो है जिसमें ये सीढ़ी का जो चौड़ाई जो दिया गया है 4 फीट का दिया गया है। राइज़र को आप 5 से 6 इंच का लगभग बनवा सकते हो जिसमें आपको चढ़ने में आसानी हो। एंड इसका जो थ्रेड पॉइंट रहता है वो जो है आपने पैर के अनुसार से आप जो इसको 9 इंच या 1 फुट का करवा सकते हो। ये आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है। जैसे ऊपर चढ़ते हो तो उसमें बगल में दीवार के बगल में एक जो है प्लास्टर रफली दिख रहा होगा। ये प्लास्टर रफ जो है ये मार्बल या जो भी टाइल्स का काम होता है तब उसको प्लास्टर के साथ मोटार के साथ उसको जो है फिलअप किया जाता है। टाइल्स स्कर्टिंग लगाने का काम किया जाता है उसमें। जब आप बिल्डिंग से रिलेटिव अगर कुछ नहीं पता होता है तो आप जो पहले यही देखोगे कि ये प्लास्टर जब इतना में कर दिया तो इतना एरिया क्यों छोड़ दिया है, यही सोचते हो। इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो है स्कर्टिंग का काम इसमें किया जाता है। इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हो तो वहाँ एक फैब्रिकेशन वाला एक विंडो जाली दिखाई दे रहा होगा। ये विंडो जाली को आप ऑन द डिज़ाइन के अनुसार से आप पहले से भी बनवा सकते हो। जैसे ब्रिक वर्क का काम चलता रहता है उस टाइम भी आप उस दौरान बनवा सकते हो। जैसे आप ब्रिक वर्क करवाने के बाद, प्लास्टरिंग का काम होने के बाद अगर फैब्रिकेशन वाला काम अगर आप करवाते हो तो उसमें आपको वो तोड़ना पोड़ना एडजस्ट करना पड़ जाता है। इसीलिए
आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो है उसको पहले से प्री प्लान कर लीजिए एंड कंस्ट्रक्शन के समय उसको जो है डायरेक्ट डलवा दीजिए। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी बिल्डिंग के लिए। एंड जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले मास्टर बेडरूम दिखाई देता है। तो इसका जो एरिया आपको मिल जाएगा 14 बाई 20 फुट एंड हाइट जो है 10 फुट का मिल जाएगा। यहाँ जितना भी पीओपी का काम हो रहा है वो बहुत ही सुंदर हो रहा है एंड यहाँ का जो पीओपी जो है बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। मैंने उस पीओपी वाले से पूछा भाई इसका जो रेट कितना है, तो उसने बताया कि 65 रुपये पर स्क्वायर फुट लेते हैं विथ मटेरियल के साथ। मटेरियल हम लोग का रहेगा, इस टाइप का बोला उसने। तो जैसे ही मैंने नीचे आया तो उसके बाद मेरे को एक चीज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत लगा, जब इस बिल्डिंग में पूरा जो है 1 कोट पुट्टी कंप्लीट हो गया था, उसके बाद जो है ये ग्रेनाइट का काम चल रहा है, उसी में पीओपी का काम चल रहा है, उसी में जो है इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है। ये दिक्कत मुझे दिखाई दिया। अगर आपको ये सब चीज़ें काम करना है तो आप जो है डायरेक्टली या बाद में भी उसको जो है पुट्टी का काम करवा सकते हो। फिनिशिंग होने के बाद पुट्टी का काम 3 कोट में होता है। ये पुट्टी जो है लगभग जो है आपको 6 रुपये से 10 रुपये पर स्क्वायर फुट पड़ जाता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो कहीं पुट्टी वाले को तो अच्छा रहेगा आपके लिए, चाहे आप पहले से करवा लो चाहे दूसरा, लेकिन मटेरियल आपका जाएगा ही। दूसरा ऑप्शन, अगर आप रोजी में अगर करवा रहे हो है ना, पर डे हिसाब से, तो आपको जो है नुकसान होता है। तो मेरे को ये दिक्कत यही लगा कि इसमें पहले का अगर पुट्टी करवा दिया है और उसमें प्लास्टर का जो छींटा पड़ रहा है ना, तो वो जो है ख़राब हो रहा है, उसके बाद भी उसको फिर घिसेंगे, उसको फिर जो है डबल कोट ट्रिपल कोट करेंगे, फिर जो उसको पेंट करेंगे, तो ये दिक्कत उसमें दिखाई दिया मेरे को। पुट्टी के बाद आप जो है वहाँ टॉयलेट रूम का एरिया देख सकते हो। अगर कहीं भी आपको टॉयलेट का काम करवाना है तो सबसे पहले वहाँ की जो प्लास्टर है उसको रफ करवाना होगा, जिस साइड तक आपको टाइल्स का काम करवाना है। अगर आप जो है फ्रेमवर्क अगर ग्रेनाइट से बना हुआ नहीं देखे हो तो आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ये फ्रेमवर्क का काम जो है ग्रेनाइट से ही टोटली होता है। ग्रेनाइट फ्रेमवर्क में एक सिक्का जो है इसमें डाला हुआ होता है। ये सिक्का से उसमें वेट्रा एक लिक्विड आता है, उसको चिपका के उसको दीवार में प्लास्टर के साथ चिपकाया जाता है। तो इस टाइप का फ्रेमवर्क का अगर आपको करवाना है ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट का आपको फ्रेमवर्क बन जाता है। विंडो का जो है फ्रेमवर्क बन जाता है, विंडो का मतलब स्टेयर का जो है राइज़र थ्रेडर सब जो है ग्रेनाइट वर्क से होता है। अब ग्रेनाइट वर्क का रेट पूछना होगा तो आपको मैं बता देता हूँ। ग्रेनाइट वर्क का काम जो है लगभग 30 रुपये से 35 रुपये पर स्क्वायर फुट होता है। अगर आपको पहला मोल्डिंग करवाना है तो उसमें आपको लगभग 60 रुपये पर स्क्वायर फुट पड़ता है, रनिंग फुट में पड़ता है। आपको डबल मोल्डिंग करवाना है दोनों साइड तो आपको लगभग 90 रुपये पर रनिंग फीट लग जाता है। एक और बात होता है कि आप अगर साइट में हो और साइट में आपको जो है अगर एक आध ट्रैक्टर अगर सैंड आता है तो सैंड को हम कैसे चेक करें। तो सैंड में अगर जो है थोड़ा सा अगर सील्ड कंटेंट दिखाई देता है तो आप उसको तुरंत वापस ही करवा दो। अगर ये सील्ड कंटेंट क्लियर वॉश नहीं हुआ रहता है तो आपके जो है सीमेंट एंड जो है सीमेंट एंड सैंड की जो जब प्रोपोर्शन बनाते हैं 1:6, आप कितना भी अच्छा प्रोपोर्शन बना लीजिए लेकिन दीवार में क्रैक दिखाई पड़ता है, चाहे आप कितना भी क्यूरिंग करवा लो। मेरा यही मानना है कि आप अगर साइड में रहते हो तो सबसे अच्छा है कि आप सैंड को मीडियम में मंगवाओ। मीडियम क्या करता है, मीडियम आपको जो है ब्रिक वर्क में भी यूज़ हो जाएगा, प्लास्टरिंग के काम में भी यूज़ हो जाता है एंड जो है आपको टाइल्स के काम में तो होता ही है ना। तो मीडियम क्वालिटी का जो रेट रहता है आपको पर ट्रैक्टर लगभग 2000 से 2500 पर ट्रैक्टर पड़ जाता है। इसका जो एरिया लगभग 2000 स्क्वायर फुट का रहता है। मैंने जितना भी डिस्कस किया उस बिल्डिंग के बारे में, मुझे जो कमियां लगी उसको मैंने डिस्कस किया। अगर आपको उस बिल्डिंग का ऑन द साइड अगर वॉक थ्रू करना है तो इस वीडियो को देखिए।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, एंड बगल में जो बेल की घंटी दिख रहा है उसको तो कम से कम प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं सिविल रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपको ऊपर जाके मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।